जनक जी से सदानंद जी ने कहा वैसे ब्याह तो हो गया, क्योंकि स्वयंवर में प्रण किया था आपने कि जो धनुष भंग करेगा सियाजू जयमाला पहना देंगी, पर अब कुल पद्धति के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार का जो विधान है उसको किया जाए। वैसे तो ब्याह हो गया, तथापि जैसा कुल का व्यवहार है, ब्याह पद्धति है, बड़े बूढ़ों और गुरुजनों से आज्ञा लेकर वैसा अब आप करो। सदानंद जी ने जनक जी से कहा। विदेहराज जनक जी ने कहा आप जाकर के महाराज दशरथ जी को एक पत्रिका दीजिए और सादर उनको लिवा करके लाइए। इधर अपने नगर में बाजार, रास्ते, घर, देवालय, संपूर्ण जनक नगरी को सजाया गया है। दिव्य कारीगर आए हुए हैं। विवाह मंडप की रचना में बड़े चतुर हैं। सबने ब्रह्मा जी की वंदना करके सोने के केले खंभे, हरी हरी मणियों के पन्ने के पत्ते, पद्मराग की मणियों के फूल, बहुत सुंदर सियाराम जी के विवाह मंडप की तैयारी हो रही। ऐसा मंडप सजाया जा रहा है जो ब्रह्मा के भी मन को हर ले, क्योंकि अखिल शक्तियों की स्वामिनी सियाजू हैं। दिखाई दे रहा है बांस पर वो हरी हरी पन्ने की मणियों से बनाया गया है, और सोने की सुंदर नाग बेली उसमें लिपेटी गई है। नाग बेली के बीच बीच में ऐसी पच्चीकारी की गई है जिसमें मोतियों की सुंदर झालरें मन को हर रहे हैं। माणिक, पन्ने, हीरे, फिरोजे, इन रत्नों की ऐसी पच्चीकारी की गई है। लाल, हरे, सफेद, विविध प्रकार के फूल, कमल, ऐसे ये सब मणियों से, और मणियों के ही सुंदर पक्षी बनाए गए हैं। जब वायु चलती है तो उनसे अलग अलग आवाज निकलती है। नीलमणि की सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के आम की मोर बनाई, रेशम की डोरी से सुंदर रत्नों के फल बनाए आम के। ऐसा विशाल विवाह मंडप की तैयारी हो रही है। जिसने इस मंडप को देखा उससे 14 भुवन की रचना फीकी लगने लगी, क्योंकि जिस नगर में साक्षात महालक्ष्मी कपट से सुंदर स्त्री रूप धारण करके विराजमान सियाजू के रूप में, जैसे महालक्ष्मी द्वारिकाधीश भगवान के श्री पटरानी स्वरूपा रुक्मिणी जी, सरस्वती की भी सामर्थ्य नहीं कि जो सियाराम जी के विवाह मंडप तैयार किया गया उसकी शोभा का वर्णन। इधर अयोध्यापुरी में प्रवेश किया जनकपुरी के प्रवीण दूत ने। दरबार में पेश हुए महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया और कहा महाराज विदेहराज जनक ने आपको एक पत्र भेजा है। विदेहराज जनक ने? क्या हुआ, तुम पहले कुछ बता सकते हो? हाँ महाराज, आपके लाडले राम ने विश्व विजय की, धनुष भंग करके जनक नंदिनी सियाजू को स्वीकार किया, प्राप्त किया है। महाराज के तो रोम रोम पुलकित हो गए। दशरथ जी के आनंद अश्रु चलने लगे। हाथ में चिट्ठी, हृदय में राम रूप है। बार बार चिट्ठी को अभी खोला नहीं, हृदय से लगाते हैं, चूमते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। धैर्य धारण किया। सभा बैठी हुई है। भगवान के परम प्रेमी वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुष सब, महाराज स्वयं पत्रिका बांच रहे हैं। सारी सभा में आनंदोल्लास है। अच्छा, सियाराम जी का विवाह होगा। भरत जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने जो ही सुना
भाग कर के आए और दशरथ जी के इधर शत्रुघ्न भरत जी, क्या क्या चिट्ठी में लिखा है। अपने प्राण प्यारे राम की बात सुनकर जो भरत जी की दशा हुई, महाप्रेमी भरत जी है, वो वर्णन करने में फिर से राजा ने पूरी चिट्ठी सुनाई। पुलकित हो गए, इतना अधिक स्नेह बढ़ा कि भरत जी देह शुद्ध विस्मरण कर रहे हैं। महान प्रेमी भरत जी हैं, राम प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप भरत जी हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। आहा, बार बार दूतों को दशरथ जी हृदय से लगाते हैं। यद्यपि चक्रवर्ती सम्राट हृदय से केवल अपने समान वालों को लगाते हैं, लेकिन आज जनकपुर के दूतों को बार बार हृदय से लगे। तुमने ऐसी बात सुनाई कि अगर हम प्राण भी तुम्हें दें तो बहुत छोटा लगता है। कहो, तुमने अपनी आंखों से देखा है हमारे? महाराज आप कैसे पूछ रहे, आंखों से क्या, ये सांवले गौर शरीर वाले जिनके बाएं कंधे पर धनुष और दाहिने हाथ पर बाण, विश्वामित्र मुनि के साथ जिस दिन से पधारे थे, हम सब कृतकृत्य हो गए। जो मिथिलावासी हैं, जनक राजा के राज्य मेरे साम सब कृतकृत्य हो गए। दशरथ जी ने कहा, भैया जिस दिन से मुनि लिवाग ले गए थे, आज तक हमारी कैसी दशा थी तुम्हें क्या बताओ। आज जब मुझे यह समाचार मिला, मेरा हृदय। दूतों ने कहा, राजाओं के मुकुटमणि महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट, आपके समान त्रिभुवन में कोई नहीं है, जिसके राम जैसे पुत्र, लखन जैसे पुत्र। आप धन्य हैं महाराज, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। तीनों लोकों में उनका जय जयकार हो रहा है। सूर्य भी उनके आगे फीका हो रहा है, यद्यपि उन्हीं के वंश के हैं। हे नाथ, आप कहते हैं उन्हें कैसे पहचाना, तो क्या सूर्य को पहचानने के लिए दीपक लेकर के ढूंढने की आवश्यकता है क्या? सीता स्वयंवर में एक से एक महाबली राजा पधारे, एक से एक बड़े योद्धा, पर शिव के धनुष को तनिक भी तिल्क भर भी हिला नहीं सके। सारे बलवान वीर अपनी वीरता खोकर बैठ गए। सांप की शक्ति को भगवान शिव के धनुष ने अपहरण कर लिया। अरे जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया वो रावण, और जो सुमेर को भी तोड़ सकता है ऐसा बलवान बाणासुर, ये हिला भी नहीं सके धनुष को। उसी धनुष को आपके लाडले राम ने से खेल खेल में उठाकर तोड़ दिया। महाराज, इसके बाद की बात तो सुनो। भयंकर तपस्या और क्रोध करने वाले परशुराम जी पधारे। अब तो हाहाकार मच गया, पर श्री राम जी के आगे उन्होंने घुटने टेक कर प्रणाम किया और अपना धनुष देकर तपस्या हेतु पुनः चले गए। हे राजन, आपके राम जैसा तुलनीय बलवान त्रिभुवन में कोई नहीं है। राजा लोग कांप गए राम जी के बल को देख करके। देव, आपके इन दोनों बालकों को देखने के बाद हम नेत्र कहते कि और कुछ देखना बाकी रह ही नहीं गया है। हाँ, जिसके देखने के बाद फिर देखने की इच्छा ही और देखने की शक्ति ही नहीं रहती। अपना आराध्य देव ही केवल दिखाई देता है। महाराज दशरथ आंख मूंदे हुए हैं, अश्रु चल रहा है, अश्रु प्रवाह। फिर उन्होंने बड़े रत्न, कीमती कीमती स्वर्ण आभूषणों के बड़े बड़े थाले मंगवाकर और दूत से कहा, आप ये स्वीकार। कान में अंगुली रखते, महाराज ऐसे शब्द मत बोलो, सिया जो हमारी पुत्री है, महाराज की पुत्री मतलब हमारी, और पुत्री के यहां पानी पीना भी निषेध है। महाराज आप रत्न आभूषणों की बात करते हो, ये शब्द भी मत बोलो, हम तो आपके यहां का भी जल भी नहीं लेंगे। कैसी निष्ठा! सिया जो हमारे महाराज की पुत्री तो हमारी पुत्री है, हम बेटी के यहां पानी भी नहीं पी सकते।
कितनी पवित्रता, कितना आदर। बेटी कोई साधारण नहीं, दैवी शक्ति है। आज हमारी दुर्दशा जो हो रही ना, वो कई ऐसे कारण हैं जो हम अपराध करते हो मानते ही नहीं। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, ऐसे ऐसे महान पाप बेटियों को समझा जाता है ये हमारे लिए बोझा है। अरे दैवी शक्ति है, वो ना होती तो तुम कहां से आ जाते। उसी दैवी शक्ति जननी के द्वारा पूरे जगत का मंगल हो रहा है, और उसी जननी के बाल रूप की तुम हत्या करोगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आगे चल के देख लेना, बहुत सावधान। वो दैवी शक्ति, दैवी अंश है। हाँ, तुम्हारे कर्म बुरे पीछे के होंगे तो तुम्हें दंड देने के लिए ऐसे आचरण होंगे जिससे तुम जलोगे, नहीं तो तुम्हारा परम मंगल है। कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। यदि आप पवित्र आचरण करते हुए समय से गृहस्थी में कन्यादान करते, बहुत बड़ा कार्य है। ये आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बस बेटी मुंह दास हो गया। बड़े बूढ़े घरों, हमें तो लड़का चाहिए था। तुम्हारे भाग्य में जो है, जो भाव से आया है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, संतान है, खूब उसका पोषण करो, पढ़ाओ लिखाओ, मंगल विवाह करो, भगवान नाम जप करते हुए जीवन छोड़ो, भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे अपराध नहीं। कितनी पवित्रता है। उस नगर का दूत भी पानी नहीं पी रहा। महाराज आप रत्नाभूषणों की बात करते हो, महाराज की बेटी में तो मेरी सियाजू, और जहां सियाजू आए, नहीं नहीं महाराज ऐसी बात भी मत कहो, बड़ा सुख मिलता है। कैसी मर्यादा है। नहीं, वो हमारी बेटी, उसके यहां पानी भी नहीं। कितना पूज्य भाव। चाहे जितना बूढ़ा पिता हो, जिसको बेटी ब्याह है, झुक करके उसके चरण प्रक्षालन करता है। चरण, कितना मान। आज हम उसी बेटी को किस भाव से देखते हैं। क्या तरीका हो गया हमारी बुद्धि का। बेटा बेटा, यही समझ में नहीं आता। अगर सब बेटियां ही चली जाएंगी तो ये बेटे आकाश से पैदा करोगे क्या। ये दैवी शक्ति है, दैवी अंश है। ये मां भगवती की सब अंश स्वरूपा है। इनका आदर करो, चाहे बेटी रूप में हो, चाहे बहन रूप में हो, चाहे पत्नी रूप में हो, चाहे मां रूप में हो। मंगल स्वरूप है। हाँ, तुम्हारे आचरण जो पूर्व आचरण है, वही उनकी बुद्धि में बैठ के ऐसी चेष्टा कराएंगी जिससे आप जलोगे, कष्ट सहोगे। अपने आचरण ठीक रखो, संबंध आपका मंगलमय हो जाएगा। आपके आचरण बिगड़ते हो, आप चाहते हो आपके साथ मंगल में संबंध बना रहे। महाराज दशरथ जी इस बात से बहुत प्रसन्न है। कैसे ज्ञानियों की नगरी का ये दूत है, कितना ज्ञान रखता है। दूत को जब ऐसे आभूषण, ऐसे हीरे मिल रहे हैं तो ले लेना चाहिए। न्यौछावर है, मालिक दे रहे। नहीं नहीं, पानी भी नहीं लेंगे। समाचार देने के लिए उत्सुक होकर के वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा, शीघ्र जाओ और महारानियों को आप ही सूचना दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज जैसे नदियां समुद्र की तरफ भागती हैं, समुद्र की कोई इच्छा नहीं रहती, ऐसे ही जो धर्म से चलता है और भक्त होता है, उसके पास सब प्रकार की संपत्तियां स्वयं भाग कर आती है, लेकिन उसको इच्छा नहीं होती। जैसे समुद्र में सब नदियां स्वयं भाग के जा रहे, समुद्र की कोई इच्छा नहीं है। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील महि जाए सुभाए। जो धर्मात्मा पुरुष है, संयम नियम से चलता है, शास्त्र मर्यादा से चलता है, तो विविध प्रकार की सुख संपत्तियां उसके यहां ऐसे ही बिना मांगे पहुंच जाती हैं, जैसे समुद्र में नदियां जा रही है। तुम्हारे समान इस जगत में ना कोई हुआ है, ना है, ना होगा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, क्योंकि त्रिभुवनपति अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तुम्हारे पुत्र बने हैं। आकर डंका बजवाओ और श्री राम की बारात तैयार करो। अयोध्यापुरी से बारात लेकर के चलते हैं। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर बहुत अच्छा कहकर प्रणाम किया। दूतों को सुंदर राजमहल में वास करवाया और महारानी कौशल्या जी के पास गए। बुला लिया वहीं सुमित्रा जी और केके जी को। महाराज की आंखों में आंसू हैं। आज हमारा जीवन सार्थक हो गया।
तुम जानती हो क्यों सार्थक हो गया? हमारे श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को भंग करके सिया जी का वरण किया है। अब जो सगुण ब्रह्म परमात्मा राम रूप से हैं, उनके दर्शन की अभिलाषा से समस्त अयोध्यावासी बस एक ही लगन लगी, कैसे जनकपुर पहुंचूं और राम जी को देखूं। जे ही सुना अयोध्या नरेश महाराज पधार रहे हैं, डंके बजने लगे, नगाड़े बजने लगे और रथ, हाथी, पैदल, घोड़े से सज करके, क्योंकि राज समाज का स्वागत राज समाज के ही द्वारा होता है, तो विदेहराज जनक की तरफ से अगवानी के लिए चले। दूध, शरबत, ठंडाई, स्वादिष्ट जल एक कलशों में भरकर पहले पहुंचा दिया गया। जिसको जो भावे सो पान करो, और सुंदर सुंदर पकवान भोग आरोगने के लिए पूरी बारात को उत्तम उत्तम फल और सबको सुंदर गहने, कपड़े, मूल्यवान मणियां, जिसको जो चाहिए जनक जी ने पहले व्यवस्था कर दी। अगवानी करने वालों को जब बारातियों ने देखा तो हृदय में आनंद छा गया। दौड़ करके अयोध्या नगर के मुख्य और उधर से जनक नगर के सब छाती से छाती मिला रहे हैं, मानो दो आनंद समुद्रों का मिलन हो रहा है। राजा दशरथ जी ने जो जनक जी ने भिजवाया था अगवानी के लिए, वो सब स्वीकार किया। अब जनवासे में लिवा के गए तो सियाजू ने पहले ही समस्त सिद्धियों को बुला लिया था, जितनी सिद्धियां हैं, और आज्ञा करी थी कि महाराज हमारे ससुर पधार रहे हैं, बरातियों का स्वागत दिव्यता से होना चाहिए। तो जनक जी वैसे ही ज्ञान सिद्ध महापुरुष है, वैसे ही भारी व्यवस्था थी, पर सिद्धियों की व्यवस्था ये थी कि जिसके मन में जो था वो सब वही, किसी के मन में कुछ, वो तत्काल वो उपस्थित हो, वो सेवा लेकर के आ जाएंगे। और ये किसी को पता नहीं कि ये जनक के सेवक है या जानकी जी की सिद्धियां रूप धारण किए हुए हैं। बरातियों को ठहरने के ऐसे स्थान की देवराज इंद्र भी देख के ललचा जाए, ऐसी व्यवस्था जानकी जी की तरफ से जनक जी ने तो की ही थी। महाराज दशरथ जी बहुत प्रसन्न हो रहे कि जनक जी कितना प्यार बरसा रहे हैं। अब विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहा, महाराज पधारे हुए हैं, चलो दर्शन कर। उत्सुक है प्रभु, पर अपनी तरफ से नहीं कहा। इसमें एक शिक्षा मिलती है, जब हम गुरु के समीप हैं तो कोई भी प्रिय से प्रिय या पूज्य आ जाए, हमें या तो अनुमति लेनी चाहिए या चुपचाप रहना चाहिए। उनकी आज्ञा हो तब हमें आगे बर्ताव करना चाहिए। प्रभु के मन में एकदम आनंद बढ़ रहा है कि मैं दौड़ करके जाऊं और अपने पिता के चरणों में प्रणाम करूं, कोई हलचल नहीं। वैसे अंदर से लालच है कि आज्ञा मिले तत्काल जाऊं, महाराज के हृदय से लगूं, उनके चरणों में माथा रखूं। प्रसन्न होकर के कहा, वाह तुम धैर्यवान हो, विनयशील हो, यही शिष्य का कर्तव्य है। चलो अब चल करके महाराज से मिलो। चल करके दशरथ जी ने जे ही देखा, मध्य में विश्वामित्र जी, इधर लखन लाल, इधर राम, क्या उनके हृदय में हो रहा होगा। इतने दिन के बाद दर्शन कर रहे, मिल रहे, बार बार साहस बटोर रहे दशरथ जी। प्रेम विवस्था है, पहले मुनि के चरणों में प्रणाम करके उनकी धूल माथे पे, फिर राम जी को हृदय से लगा। बहुत देर राम जी को हृदय से लगाए रहे, क्योंकि बहुत दिनों से हृदय दर्शन के लिए पिपासा था, वो दर्शन की प्यास से तप्त हो रहा था। लखन लाल ने दंडवत किया, लखन को भी हृदय से लगाया। महाराज को ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज हमारे ऊपर सब प्रसन्न है, शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल, सुख ही सुख। फिर राम लक्ष्मण जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और जितने ऋषि अयोध्या से आए थे सबको प्रणाम किया। भरत जी, शत्रुघ्न जी राम जी से मिले। समस्त अयोध्या वासियों से
जितने आए थे सबसे प्रभु मिले, सबसे मिले। कोई एक करोड़ों तो सैनिक ही थे, सबसे मिले। पर सबको लग रहा है प्रभु हम आज से बात कर रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। अगर एक एक से मिलते तो 2 4 6 महीना भी लग सकते। क्षणमो मिले सबही भगवाना, उमा मरम काहू ने। सबसे भगवान मिल रहे। पूरी अयोध्या की जो बारात आई थी, सबका हृदय परम आनंद में, क्योंकि भगवान साक्षात वहां विराजमान है। दशरथ जी को ऐसा लग रहा है कि मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये साक्षात रूप रखकर मेरे साथ है। अगवानी में आए हुए सतानंद जी ने, अन्य ब्रह्म ऋषि मंत्रीगण मागध सूत विद्वान सबने राजा दशरथ जी का सत्कार किया, फिर आज्ञा लेकर वापस गए। बारात लगन से पहले आ गई थी, इसलिए बहुत आनंद है जनक जी को। जनक जी बार बार अपने भाग्य सराहते कि हमें कौन मिला रिश्ते में, भगवान मिले। यही जीवन धन्य है कि हमारा इन्हीं से रिश्ता रहे, यही रिश्ता पक्का है, और तो सब कुछ चंद दिनों के रिश्ते हैं। जितनी स्त्रियां नवयुवतियां जानकी जी के समीप हैं, वो सब कह रहे हैं कि सियाजू आपका भाग्य तो क्या वर्णन करना, पर मेरा भी भाग्य बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको जनक जी बहुत प्यार करते हैं। वो बार बार आपको बुला के लावेंगे, और ये बार बार लिवाले आएंगे, हम इनको बार बार देखेंगे। हमारे बहुत बड़े भाग्य है कि हमें राम जी के बार बार दर्शन होंगे। बहुत सुंदर पहुनाई हुई। एक ने कहा कि आज हमें लगता है जनकपुर वासियों को जो प्राप्त हुआ है वो शायद ही किसी को प्राप्त होता। ये सांवरे, जैसे ये राम लक्ष्मण वैसे ही भरत शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी गोरे हैं और भरत जी सांवले हैं, राम जी सांवले हैं, लखनलाल गोरे हैं। देखो सखी, ये तो ऐसे हैं कि इनको पहचाना नहीं जा सकता कि कौन राम है और कौन भरत है। एक ही रूप रंग, एक ही, और कौन लक्ष्मण कौन शत्रुघ्न है, नख शिखा तक ऐसे अनुपम। हम तो एक मनोरथ और करते हैं कि इन तीनों का ब्याह भी यहीं हो जाए, और चारों आया करेंगे तो इनके दर्शन हुआ करेंगे। सखी, हमारी सारी कामनाएं विधाता ने पूरी की, तो ये भी पूरी करेंगे। ऐसी बातें करके उत्साह पूर्वक हो रहे हैं। जो कुछ भक्त राजा स्वयंवर में आए हुए थे वो भी महाराज दशरथ जी से मिले, फिर जनक जी से प्रणाम करके विदा हुए। मंगलों का मूल लगन दिन आया, हेमंत ऋतु, सुहावना अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार श्रेष्ठ लगन मुहूर्त। ये ब्रह्मा जी ने शोध कर पहले ही लगन भेज दी थी जनकपुरी में, पर जो लगन पत्रिका नारद जी के हाथ से भेजी थी वैसी ही लगन पत्रिका जनकपुर के ज्योतिष ने पहले ही निकाल के रख दी थी। दोनों एक जैसी, जो ब्रह्मा ने बिचारा वही जनकपुर के ज्योतिषाचार्य ने। तो ऐसा लगता है कि जनकपुर के ज्योतिषाचार्य ब्रह्मा से कम नहीं, वो ब्रह्मा के समान ही है। निर्मल सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली बेला आ गई। सुंदर अनुकूल शकुन होने लगे। ब्रह्म ऋषियों ने जनक जी से कहा, महाराज सदानंद जी को बुलाया जाए और ब्याह का कार्य प्रारंभ किया जाए। शंख नगाड़े ढोल बाजे बजने लगे। दूर्वा दधी ये सब छिड़का गया। मंगल, सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं ब्याह के, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे। अवधपति महाराज दशरथ, जो इस समय देवराज इंद्र की भी छटा को लघु कर देने वाले, पधार रहे हैं। आगे शूरवीर अंगरक्षक चल रहे, और सबसे पहले घोड़े पर भगवान श्री राम दूल्हा रूप से। वैसे ही सुंदरता की सीमा प्रभु है, फिर दूल्हा रूप, सीधे दूल्हा है।
हमारे जो दूल्हा है ना, हाँ, मृदु पदन्यास उठत कुमकुम अद्भुत बहत समीर दुकूल। क्या श्री स्वामिनी जू और जो ये लाल जू का यहाँ का महामाधुर्य स्वरूप है, हमारे प्रभु हैं। अति लावण्य रूप, अनुपम, और उसमें जैसे समुद्र शांत और तरंगाए मान, इतना अंतर है। शांत गंभीर दूल्हा और ये महाराज तरंगायमान दूल्हा है। खेलत रास दुल्हनी दूल्हा, बहुत मृदु पदन्यास उठत कुमकुम रज अद्भुत बहत समीर दुकूलहु कबहु श्याम श्यामा दसनांचल। आगे चिंतन का सब विषय है। अति लावण्य रूप, अभिनय ऐसा महाराज, पर ये महाराज बहुत शांत गंभीर, मानो गंभीरता टपकती है प्रभु के श्रीमुख से। वैसे भी सुंदरता की सीमा, दूल्हा श्रृंगार और चारों राजकुमार जो घोड़े सजाए, धन्य है वो घोड़े जिन पर प्रभु विराजमान है। ये कोई ऋषि मुनि ही साक्षात मूर्तिमान अश्वरूप धारण किया होगा। गरुण जी का जो सौभाग्य है वही घोड़े का सौभाग्य है। गरुण जी पर जैसे भगवान श्री हरि बैठ, अहोभाग्य। समस्त देवता लोग दुंदुबियां बजा रहे हैं, दूल्हा राम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो शिव ब्रह्मादिक हैं ये सब मनुष्य रूप धारण करके वहां जनकपुरी में विचरण कर रहे हैं। ये सुख लूट रहे हैं। प्रेम पुलकित सबका शरीर है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके रोमांच नहीं हो रहा दूल्हे सरकार को देखकर। सब देवता देवांगनाएं प्रभाहीन हो रही, तेजहीन हो रही। जैसे सूर्य के उदय होने पर तारागण फीके पड़ जाते हैं, ऐसे दूल्हा राम जी जब चल रहे अश्व पर बैठे सब निस्तेज हो रहे हैं। भगवान शिव जी ने समझाया कि आश्चर्य मत करो, ये महामहिम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु हैं और इनकी निज अंग निज शक्ति शियाजू हैं। अपने नेत्रों को, अपने हृदय को परम लाभान्वित कीजिए, इनके आश्चर्यचकित मत हो। अरे जिनका नाम, ध्यान दीजिए, तुम देखो इनको भर नेत्र, वो हैं जिनका नाम लेने से समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों हाथ में आ जाते हैं। नाम, भगवान शिव जी ने सबको उपदेश किया कि आप आश्चर्य मत मानो, ये सर्वाश्चर्य हैं। ये आसपास साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली चल रही दूल्हे राजा के साथ। कितना प्रभु अपने प्यार करते भक्तों को। आसपास भक्त मंडली जय जयकार और ब्राह्मण ऋषि चल रहे मंत्रोच्चारण करते हुए, पावन जल छिड़कते हुए। प्रभु बहुत आदर करते हैं, ऋषि मुनि भक्तों का बहुत आदर करते हैं। इतना आदर करते हैं कि जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखो हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी ना। ऐसे थोड़ी की दास्ता चंदन तिलक लगाए, ऐसे ये हरि की दास्ता है, हरि की दास्ता। इसे गर्व से लगाओ, इसे ये मत समझो कि लोग क्या कहेंगे। अरे उसके लिए डरो, गंदे आचरणों के लिए कि लोग क्या कहेंगे। ये परम पावन अखिल ब्रह्मांडों के अधीश्वर प्रभु और प्रियाजू के दास्ता का है। ये हमारा बिल्ला है। हम कौन हैं? हम प्रियालाल के दास हैं, इस बात की छाप है। ये कंठी हमारा सुहाग मंगल सूत्र है, कोई साधारण चीज नहीं है। ये वो मंगल सूत्र है, प्राणों से भी अधिक। जैसे सुहागिनी को मंगल सूत्र, ऐसे हमारी कंठी, जैसे वो सुहाग, ऐसे ठसक से हम तिलक लगाते हैं, प्रसादी चंदन लगाते हैं, और इस बात का गर्व रहता है कि मुझ अनाथ के दीनानाथ श्यामा श्याम स्वामी हैं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। भगवान अपने भक्त मंडली भी, ऋषि मंडली भी, अंगरक्षक, कैसी अद्भुत शोभा। प्रभु
जिस घोड़े पे विराजमान है ऐसा लग रहा है कि कामदेव ही मानो मूर्तिमान घोड़ा बनकर है, इतना लुभावना उसका बल, रूप, गुण, चाल, मोतियों की माला, मणि, इनसे सजाया गया है घोड़े को, और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, और मुनियों को महासुख पहुंचाने वाले प्रभु लगाम पकड़े हुए दूल्हे रूप से बैठे हैं। जैसे प्रभु की इच्छा हो रही वैसे वो चाल चल रहा है घोड़ा। भगवान जब दूल्हे के रूप में सवार है तो सरस्वती जी कहती मैं असमर्थ हूं इस रूप का वर्णन करने में, फिर और कौन वर्णन कर सकता है। भगवान शंकर जी और आनंदित हो रहे हैं क्योंकि इनके 15 नेत्र हैं इस समय, पंचमुख, 3 एक मुख में, तो 5 से 15 नेत्रों से दूल्हा रूप का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। और जब भगवान विष्णु ने अपने इस रूप को देखा, राम रूप को, दूल्हा रूप, तो वो भी आनंदित होकर मोहित हो रहे हैं, ऐसा सुंदर रूप। ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, पर थोड़ा सा संकोच है क्योंकि 8 नेत्र हैं, चतुर्मुख 4 दूनी 8। स्वामी कार्तिकेय जी को थोड़ा और उत्साह है क्योंकि ब्रह्मा जी से ड्योढ़े हैं, 6 दूनी 12, 6 मुख कार्तिकेय भगवान के, तो ब्रह्मा जी से। पर इंद्र आज बहुत प्रसन्न है। गौतम ऋषि ने शाप दिया था ना, 1000 भग हो जाए शरीर में, फिर प्रार्थना की थी, तब कहा था जब राम जी के दर्शन करोगे तब तुम्हारे यही नेत्र बन जाएंगे। तो आज दूल्हा रूप राम के दर्शन 1000 नेत्रों से कर रहे हैं। सभी देवता आनंद मगन होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दोनों ओर राजमार्ग में सब नगरवासी खड़े हुए प्रभु के दूल्हा रूप का दर्शन कर रहे हैं। देवता तो गुप्त रूप में, मनुष्य रूप में है, लेकिन दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि दिव्य देवियां 9 युवती रूप धारण करके सियाजू के पास हैं। वहां कौन किससे परिचय ले, सब आनंद में डूबी हुई है, कोई नहीं जान पहचान कर रहा है। आनंदवश हुई सब सियाराम जी के विवाह में सम्मिलित हैं। जब दूल्हे राजा महल पधारे तो सबसे पहले उनके चरण पखारे गए। जो कोई देखता मुग्ध हो जाता है, प्रेम आंसू निकलते हैं पर रोक लेते हैं कि शुभ समय है। नहीं, माता सुनैना जी ने जब देखा प्रभु का तो पहला रूप देखा था धनुष भंग के समय, जो वो दूसरा रूप था। आज बहुत शांत, सुकुमार, गंभीर और दूल्हा रूप। बार बार वो विधाता को धन्य धन्य कह रहे कि हमारी सियाजू के ऐसे पिया। निहाल हो रही सुनैना जी। मंगल अवसर जान करके वो अपने नेत्रों को संभाल रहे कि कहीं आंसू न निकल पड़े। वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। जे भी चरण पखारे गए तो पंच शब्द हुए, तंत्री, ताल, झान, नगारा, तुरही। पंच ध्वनि हुई, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुलू ध्वनि। मंगल गान हो रहा है। सुंदर पुष्प कोमल, जो कोमल कोमल वस्त्र बिछे उनके ऊपर पावड़े डाले जा रहे हैं। स्वयं सुनैना जी अर्घ्य दे रही है, फिर आरती कर रहे, फिर विवाह मंडप के नीचे दूल्हा महाराज को पधराया गया। उच्च आसन पर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने गुरुजनों की मंडली सहित, देखने लायक वैभव है। ब्रह्म ऋषियों की मंडली, विशाल मंडप। वहां किसी को और के देखने की फुर्सत नहीं, केवल दूल्हे को सब देख रहे हैं। और आश्चर्य, सबको दूल्हा अपनी तरफ दिखाई दे रहा है। भाई आसपास से बैठे सबको दूल्हा अपनी तरफ दिखाई दे रहा है। आसन पर बैठे हैं,
सब प्रभु को देख रहे हैं। ब्रह्मा शिव आदि मनुष्य वेश धारण करके उस विवाह मंडप के नीचे विराजमान है। प्रभु जब दूल्हा रूप से विराजमान है, दशरथ जी ने अद्भुत अद्भुत रत्न न्यौछावर करके नगरवासियों को, जनकपुर के जो नेग लेने वाले हैं, वो इतने उदार है कि वो भी न्यौछावर करके बांट दे देते हैं। जिन्होंने पाया वो रखा नहीं, वो भी न्यौछावर करके बांट रहे। आज हमारी सिया जी का ब्याह है। वैदिक लौकिक रीत से महाराज जनक जी और दशरथ जी जो जो सिद्धांत हैं कुल परंपरा के, वैसा निर्वाह कर रहे हैं। नगरवासी और बराती जन ये सब कह रहे, ब्रह्मा जी से जब से जगत उत्पन्न किया तो बहुतों के ब्याह हुए होंगे, पर आज जो हमें ब्याह देखने को मिल रहा है और आज जैसे समधि देखने को मिल रहे हैं, ऐसे त्रिभुवन में कभी ना पहले देखा होगा ना आगे देखेंगे। समधि कौन है? महान प्रेम